नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। औरतों की यह 3 गंदी आदतें पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। हो जाइए सावधान, कहीं आपके घर की औरत तो यह नहीं करती है, वरना गरीबी और कंगाली से जन्मों जन्म के लिए पीछा नहीं छूटेगा। दोस्तों, शास्त्रों में घर की औरत को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है और मान्यता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां धन और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी का भी वास नहीं होता। इसके अलावा शास्त्रों में महिलाओं को देवी के 9 स्वरूपों के साथ जोड़कर देखा गया है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं की ही कुछ गलती और कुछ गलत आदतें पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। उनके घर में कभी भी दोस्तों धन दौलत नहीं आता है, साथ ही हमेशा गरीबी और कंगाली उनको सहना पड़ती है। कहते हैं ना कि एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक औरत की गंदी आदतें पूरे परिवार को दोस्तों बर्बाद कर देती है। आज हम आपको औरतों की 3 गंदी और गलत आदतें बताने वाले हैं, जो अगर आपके घर की स्त्री कर रही है तो आज ही उनको रोक दो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में कभी भी वास नहीं करेगी। और साथ ही अगर आपके घर में दोस्तों आए दिन कलेश रहता है, आए दिन दोस्तों आपको धन की हानि होती है, आपके काम नहीं बनते हैं, तो उसके पीछे की वजह भी आपके घर की औरतों की यह गलत आदतें हो सकती है। एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और वही अगर स्त्री चाहे तो उस घर को नरक भी बना सकती है। अगर वह चाहे तो घर को खुशियों से भर सकती है, और अगर वह ठान ले तो स्वर्ग को नरक बनने में भी देर नहीं लगती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान बहुत जरूरी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवार खुशहाल रहता है। साथ ही कुछ ऐसी गलतियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो किसी भी महिला को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू से माता लक्ष्मी का संबंध होता है, यह हर कोई जानता है, बताने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे में जो महिला अपने घर में झाड़ू में पैर मारती है या उस पर पैर रखती है, उस घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घरों में दरिद्रता छाई रहती है। इसलिए झाड़ू पर कभी भी महिला हो या फिर पुरुष कभी भी पैर टच नहीं करना चाहिए। वहीं किचन यानी कि रसोई घर एक बहुत पवित्र स्थान होता है। कहा जाता है कि औरत का सबसे मुख्य घर तो दोस्तों रसोई घर होता है। इसे हमेशा साफ सुथरा तो रखना ही है, और घर की महिला को भूल कर भी चूल्हे पर झूठा बर्तन नहीं करना चाहिए, ना ही वहाँ पर आपको खाना खाना है। कभी भी रसोई घर में बैठकर खाना नहीं खाए, खास कर कि घर की औरतें। वहाँ से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा रूठ कर चली जाती है। इसलिए कभी भी औरतों की आदत होती है कि घर में खाना बन रहा होता है तो वे मेन रूम में नहीं जा पाती और वहीं रसोई घर में ही खाना खा लेती है, खड़े खड़े या इधर चलते फिरते। परंतु इन आदतों से आपको बचना है, और आपको कभी भी अपने रसोई घर में खाना नहीं खाना है। कुछ औरतों की आदत होती है चीख चीख कर बात करने की। जो महिला अपने घर में चीख चीख कर बातें करती है, वह माता लक्ष्मी को क्रोधित करती है। अगर महिला बहुत ज़्यादा चीख चीख कर बातें करती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है, ऐसे में माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी स्थायी रूप से वास नहीं करती है। इसलिए महिलाओं को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा घर में
प्रेम वाला व्यवहार किया जाए, हमेशा उनकी बोली मीठी होनी चाहिए, कभी भी चीख चीख कर बातें नहीं करे और ना ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे और अपने घर के बर्तनों को बजाए। ध्यान रखिएगा, जब भी आप बर्तन धोए शांति से धोए। दोस्तों, कभी भी बर्तन धोते समय बर्तन की आवाज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना घर में तहस नहस हो जाते हैं। अगर दोस्तों स्त्री का स्वभाव अच्छा ना हो तो उसका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। अगर आपकी दोस्तों पत्नी हो या फिर घर की कोई भी स्त्री हो, वह थोड़ी सी दुष्ट है, तो दोस्तों जीवन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी पैसा क्योड़ी क्यों ना हो, ऐसी स्त्री के साथ घर स्वर्ग कभी नहीं बन सकता। कहते हैं कि पति की सफलता में पत्नी का हाथ होता है, लेकिन अगर पत्नी ही दुष्ट हो तो व्यक्ति का जीवन बर्बाद है और मृत्यु के समान है। हमारे गुरुजी का कहना है कि जो स्त्री अपने पति के साथ विश्वासघात करती है या फिर अपने परिवार के साथ विश्वासघात करती है, अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करती है, ऐसी स्त्री के साथ कभी भी दोस्तों संबंध ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। ऐसी स्त्री जो आपसे, जो परिवार के लोगों से झूठ बोले, धोखा दे या किसी न किसी बात में दोस्तों बार बार चीखे चिल्लाए, सोच समझ कर बातें नहीं करें, तो ऐसी स्त्री घर को नरक बनाने में कहीं की कसर नहीं छोड़ती है। दोस्तों, स्त्रियां जो होती है बहुत संघर्ष करने वाली होती है। स्त्रियां चाहे तो दोस्तों एक गरीब की झोपड़ी को भी दोस्तों महलों में बदल सकती है। स्त्रियां इतना संघर्ष कर सकती है, साथ ही वे चाहे तो उसके नाकारे पति को भी दोस्तों एक साकार और एक सफल पति बनाने में दोस्तों मदद करती है। अब दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि आपको कौन सी स्त्रियों से दूर रहना है। भले ही अगर आप एक स्त्री हैं तो भी आप अपनी स्त्री मित्र से या फिर आपके घर में कोई स्त्री है तो उनसे भी बच कर रहे इस प्रकार की स्त्रियों से। अगर आप एक पुरुष है तो इस प्रकार की स्त्रियों से आपको बच के रहना है, थोड़ी सी दूरी बना ले। अगर परिवार में भी है तो दोस्तों काम से काम रखें। ध्यान से सुनिएगा कि स्त्री को अहंकार से बचना चाहिए। स्त्री को कभी भी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे आपके घर में कितना भी धन दौलत हो, फिर भी बाहर के लोगों के सामने आप अहंकार ना करें। ना ही दोस्तों अपने रिश्तेदारों के सामने अहंकार करें कि मैं इतनी धनवान हूँ, मेरा पति इतना धनवान है। दोस्तों अहंकार नहीं करना है। चाणक्य ने स्त्रियों के लिए अहंकार को बेहद खतरनाक बताया है। उनके अनुसार जब स्त्री में अहंकार आ जाता है तो उससे लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही रुठ जाती है। सुख समृद्धि का धीरे धीरे घर से नष्ट होना दोस्तों चालू हो जाता है। तो इसलिए अगर आप पुरुष हैं तो अपनी स्त्री को समझाएं, और अगर आप स्त्री हैं तो खुद भी ध्यान रखिए और अपनी मित्रों को भी बताइए कि हाँ कभी भी घमंड ना करें, अहंकार ना करें, वरना माता लक्ष्मी और सरस्वती दोस्तों बहुत दूर रहती है ऐसी स्त्रियों से। आपने कई बड़ी बड़ी हस्तियों को देखा होगा कि उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी उनका जो स्वभाव होता है बहुत नरम होता है, हर किसी से अच्छे से बातें करती है। चाणक्य के अनुसार दोस्तों स्त्री को ज्ञानवान होना चाहिए। समाज के निर्माण में स्त्रियों की भूमिका सबसे अहम मानी गई है और परिवार के निर्माण में भी स्त्रियों की भूमिका बहुत अहम मानी गई है। आपने देखा होगा कि किसी की नई नई शादी होती है, उसके घर में दोस्तों एक बहू आती है। पहले उनका घर बहुत ही खराब हो रहा होता है, उस घर में ना ही माता लक्ष्मी की कृपा इतनी रहती थी और ना ही दोस्तों उस घर इतना पनप रहा होता है, ना ही उस घर में इतनी खुशहाली होती है। लेकिन जैसे ही उसके घर में दोस्तों किसी बहू का आना होता है, वह बहुत ज्ञानवान होती है, उसके केवल आने मात्र से उसका पग फेरा इतना अच्छा होता है कि उसका घर बहुत ही अच्छा हो जाता है, खुशियाँ आती है, कमाना भी बहुत अच्छा चालू हो जाता है, धीरे धीरे महल बनने शुरू हो जाते हैं। तो कहा यह जाता है कि शिक्षित और ज्ञान से पूर्ण स्त्रियां ही समाज को नई दिशा प्रदान करती है और घर को स्वर्ग बनाती है। घर से ही समाज का निर्माण का रास्ता बनता है। वहीं दोस्तों ध्यान से सुनिए कि स्त्रियों को ध्यान से सुनिए कि जब स्त्री लालच करने लगे, पैसों का लालच हो या किसी और चीज़ का लालच हो,
वह घर को नष्ट करने लगती है, घर की सुख शांति को नष्ट करने लगती है। घर के सदस्यों का जीवन तनाव से भर जाता है, तनाव से व्यक्ति की कार्य कुशलता प्रभावित होती है। एक दिन ऐसा आता है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी लालच ना करें। वहीं दोस्तों, जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखती हो या जिसकी नीयत में ही खोट हो, जिसे समाज में वेश्या माना जाता है, या फिर दोस्तों जो स्त्री अपने पति के साथ ही छल कपट करती है, ऐसी स्त्री से भी आपको दूर रहने में ही भलाई है। ऐसी स्त्री के घर का भोजन करना भी महापाप की श्रेणी में आता है। धूम्रपान और मदिरापान करने और बुरे कर्म में लिप्त स्त्री बहुत दूर रहना चाहिए ऐसी स्त्रियों से, वरना इनके कारण दोस्तों समाज में आपको भी मान हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा।